श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 127। ऋषि पुरुषेपो देवता अग्नि छंद अतिष्टि अतिधृति। विद्वान ब्राह्मण की तरह प्राज्ञावान बल के पुत्र स्वरूप सबके निवास भूमि रूप और अत्यंत दानशील अग्निदेव को मैं होता समझकर सम्मानित करता हूँ। यज्ञ निर्वाहकारी अग्नि उत्कृष्ट देव पूजन में समर्थ होकर चारों ओर फैलती हुई घृत की दीप्ति का अनुसरण करके अपनी शिखा द्वारा हम घृत को शिकार करते हैं। हे मेधावी शुभ्र दीप्ति अग्निदेव, हम यजमान हैं। हम मनुष्यों के उपकार के लिए मननशील और अत्यंत प्रसन्नतादायक मंत्र द्वारा अंगिरा लोगों में श्रेष्ठ आपका आह्वान करते हैं। सर्वतोगामी सूर्य की तरह आप यजमानों के लिए देवों का आह्वान करते हैं। केस की तरह विस्तृत ज्वाला विशिष्ट और अभीष्ट वर्षी है। यजमान लोग मनवांचित फल पाने के लिए आपको प्रसन्न करते हैं। अग्निदेव अति दीप्ति से संयुक्त ज्वाला द्वारा भली भांति दीप्तिमान है। वे शत्रुओं के छेदनार्थ परशु के साथ विनाश करने में दक्ष हैं। उनके साथ मिलने पर दृढ़ और स्थिर वस्तु भी जल की तरह शीर्ण हो जाती है। शत्रुओं का विनाश करने वाले धनुर्धर जैसे नहीं भागते, उसी प्रकार से अग्निदेव भी शत्रुओं को परास्त किए बिना नहीं मानते। जैसे विद्वान पुरुष को हव्य दान दिया जाता है, उसी प्रकार अग्निदेव को सारवान हव्य मंत्रानुक्रम से प्रदान किया जाता है। तेजो विशिष्ट यज्ञ आदि द्वारा अग्निदेव हमारी रक्षा के लिए स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। यजमान भी रक्षा के लिए अग्निदेव को हव्य देते हैं। यजमान के द्वारा प्रदत्त हव्य में प्रवेश करके अग्निदेव अपनी ज्योति शिखा से उसे वन की तरह जला डालते हैं। अग्निदेव अपनी ज्योति द्वारा अन्नादि का परिपाक करके और तेज द्वारा दृढ़ द्रव्य को विनिष्ट करते हैं। रात्रि में अग्निदेव को उससे भी अधिक दर्शनीय हो जाते हैं। दिन में ये तेजस्विता से शून्य रहते हैं। हम अग्निदेव के उद्देश्य से वेदी के पास हव्य प्रदान करते हैं। जैसे पिता के पास पुत्र दृढ़ और सुखकर गृह प्राप्त करता है, उसी प्रकार अग्निदेव भी अन्न ग्रहण करते हैं। भक्त और अभक्त को समझकर ही ये दोनों रक्षा करते हैं। अग्निदेव हव्य भक्षण करते नजर आते हैं। मरुत के बल की तरह स्तवनीय अग्निदेव यथेष्ट ध्वनि से युक्त है। कर्म कारिणी श्रेष्ठ भूमि पर अग्निदेव का यज्ञ करना उचित है। सेना विजय करने के लिए अग्निदेव का त्याग करना उचित है। वे ही ये हव्य भक्षण करते हैं। वे सर्वत्र दानशील और यज्ञ के पताका है। वे सर्वत्र पूजनीय है। यजमानों के लिए हर्षदाता और प्रसन्न अग्निदेव के मार्ग की निर्भय राजपथ की तरह सुख प्राप्ति के लिए सभी लोग सेवा करते हैं। श्रोत और सामर्थ्य अभय प्राप्त के अग्निदेव का गुण कहने वाले दीप्तिशाली नमस्कार प्रवीण हव्य दाता भृगु गोत्रज महर्षि लोग हवि देने के लिए अरणि द्वारा अग्निदेव का मंथन करके स्तुति करते हैं। प्रदीप्त अग्निदेव सारे धनों के अधीश्वर हैं। वे यज्ञ वाले हैं और भलीभांति प्रिय हव्य भक्षण करने वाले हैं। अग्निदेव मेधावी हैं। वे अन्य देवताओं को भी उनका भाग प्रदान करते हैं। समस्त यजमानों के रक्षक, सभी मनुष्यों के एक एक गृहपालक, सर्वसम्मत फल विशिष्ट स्तुतिवाहक मनुष्य के लिए अतिथि की तरह पूज्य अग्निदेव को भोग के लिए हम आह्वाहित करते हैं। जैसे पुत्र लोग पिता का पास जाते हैं, वैसे ही हव्य के लिए ये सारे देवता अग्निदेव के पास जाते हैं। ऋत्विगण भी देवों के यज्ञ काल में अग्निदेव को हव्य प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से देवों के यजमान के लिए धन पैदा होता है, उसी प्रकार अग्निदेव आप भी देवों के यथार्थ उत्पन्न होते हैं। अपने बल से आप शत्रुओं के पराभव करता और अतीव तेजस्वी हैं। आपका आनंद अत्यंत बलदाता है। आपको यज्ञ अत्यंत फलप्रद है। हे अजर और हे भक्तों के जरा निवारक अग्निदेव, इसलिए यजमान लोग दूतों की तरह आपकी पूजा करते हैं। हे स्तोतागण हवि वाले यजमान, इन अग्निदेव के लिए सारी वेदी भूमि पर बार बार गमन करते हैं। इसलिए आपका स्तोत्र उस पूज्य शत्रु पराभावी प्रातः काल में जागरणशील और पशुदाता अग्निदेव की प्रीति उत्पन्न करने में समर्थ है। धनवान के पास जैसी बंदी तत्व करता है, वैसे ही होतागण अपने देवों में श्रेष्ठ अग्निदेव की स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, समीप में दीप्तिमान दिखाई देने वाले आप सभी देवताओं द्वारा पूजनीय है। आप कृपा करके उत्तम धन से हमें परिपूर्ण करें। हे सामर्थ्यवान अग्निदेव, दीर्घ युग के लिए उपभोग पदार्थों को प्रदत्त करके आप हमें यशस्वी बनाएं। हे ऐश्वर्युक्त अग्निदेव, आप अपने वचन याचकों को उत्तम शौर्य संपन्न और पराक्रमी बनावें तथा अपनी सामर्थ्य शक्ति द्वारा
शत्रुओं का वध करें। इस प्रकार सूक्त 127 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।